आज खास दिलचस्पी नहीं दिख रही है तुम्हारी। आज के बाद शायद ही हम खेल पाए। ये मेरी आखिरी बाजी। मैं वक्त हूं तुम्हारा। तुम्हारी हर बाजी मैं तय करूंगा। आज तक मैं तुम्हें हराते आया, लेकिन आज ये बाजी मैं खुद छोड़कर जा रहा हूं। He is no more with us. His heart has stopped beating. Tell us what is the reactions of Sorry, no more comments. Sorry, I already said no more comments. Excuse me. पुणे के भारती हॉस्पिटल में पिछले 2 महीनों से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे आदित्य पाटिल के जीवन का अध्याय आज समाप्त हुआ। 1999 में नेशनल चेस चैंपियन रह चुके आदित्य तब सुर्खियों में आए जब उनकी मां ने अपने बेटे की इच्छा मरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कैमरामैन निकी के साथ मैं ऋतु बसेटिया, पुणे आज तक। Good morning. How are you feeling today? हाथ उठाने में थोड़ी तकलीफ हो रही। We had to do your CT scan and some other tests. We will see in that, okay? कैसे हैं दादाजी आप? बेटी, वो लड़की कौन है? शुभांगी बड़ी प्यारी लड़की है, पर जन्म से ही अंधी है। अपने दादाजी का बड़ा ख्याल रखती है। आखिर वक्त ने हमें एक दूसरे के सामने खड़ा कर ही दिया। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझसे कैसी शर्त? एक बाजी हो जाए। तुम्हें मुझे शतरंज में हराना होगा। तुम कभी मुझे हरा नहीं पाओगे।
चलो देखते हैं ये खेल। तुम कब तक खेल पाते हो? शुभांगी, हाँ? पानी चाहिए क्या? यहां से 5 कदम सीधा चलो। अब यहां से 7 कदम तिरछा चलो। संभल के। अब 2 कदम सीधा। 1 2 बस। शाबाश। मिसेस पाटिल, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की ये आखिरी स्टेज है। थोड़ी ही दिनों में आदित्य के सारे मसल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। डॉक्टर, ये होना है, पता है मुझे, लेकिन अपने आदि को मरते हुए तो देख नहीं सकती ना। मिसेस पाटिल, आपको धैर्य से काम लेना होगा। आखिर आप आदित्य की मां हैं। मां हूं ना, इसीलिए। अच्छा आदित्य, हम जा रहे हैं। तो आप भी जा रही हैं? अरे शुभांगी, यहाँ कैसे? हाँ बेटा। मुझे दीदी जैसी डॉक्टर बनना है। जरूर। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ाती हूँ। यहाँ हर कोई सपने देख सकता है, सिवाय मेरे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ ठीक होगा। मैं 11 साल का था, तभी मुझे पता चल गया था मैं सामान्य नहीं। चलते चलते गिर पड़ता था। कुछ दिनों में चलना भी बंद हो गया। और आप मुझे समझा रहे हैं सब कुछ ठीक होगा। क्या सुनना चाहते हो मुझसे तुम? कितना वक्त है मेरे पास? बहुत कम। आदित्य, तुम्हारी हार साफ दिखाई दे रही है। तुम्हें क्या पता कि इस हद तक जाकर तुमसे लड़ सकता हूं। जिस दिन सचमुच की चाल चल दी,
तब अपने आप से तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। ये रहा चेक। आदि, आदि, स्ट्रेचर। आदित्य, तुम हार गए हो। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। माँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और न ही औरों के लिए। ऐसा मत कहो आदि। मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? मरने से पहले मैं अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता हूँ। नहीं, तुम मुझे वचन दो, तुम डॉक्टर से बात करोगी। तुम्हारी जीते जी तुम्हें मारने का वचन कैसे दूं बेटे? आज तुम्हारी यादें दिल से कैसे मैं बिसराऊं। आज तुम्हारी यादें दिल से कैसे मैं बिसराऊं। क्या क्या गुजरी दिल पे मेरे, कैसे मैं बतलाऊं। आज तुम्हारी यादें दिल से कैसे मैं बिसराऊं। आँखों में जो नूर बसा था, आशाओं का दीप जला था, हाथों से मैं आज उसी दीपक को कैसे बुझाऊं। आज तुम्हारी यादें दिल से कैसे मैं बिसराऊं। आज किनारा छोड़ चला तू, नाव भंवर में मोड़ चुका तू। आज किनारा छोड़ चला तू, नाव भंवर में मोड़ चुका तू। गम के हाथों में पतवारें, कैसे किनारे जाऊं मैं, कैसे किनारे जाऊं, कैसे किनारे जाऊं मैं। मिसेस पाटिल, किसी भी जीवित व्यक्ति को इच्छा मरण देकर, उसके ऑर्गन्स निकालकर हम उसे डोनेट नहीं कर सकते। ये मेरे बेटे की आखिरी इच्छा है और हमारा कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। मिसेस पाटिल, इट कैन हैपन ओनली विथ ब्रेन डेड पेशेंट्स। और आदित्य का ब्रेन अभी काम कर रहा है। लेकिन मुझे आदि की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। सॉरी मिसेस पाटिल, इस मामले में हम आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते।
इच्छा मरण देखकर अपने ऑर्गन्स डोनेट करने की आदित्य की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए मिसेस पाटिल ने आज कोर्ट में याचिका दायर की। इस बारे में कोर्ट के वकीलों का कहना है कि किसी भी जीवित व्यक्ति को इच्छा मरण देकर उसके ऑर्गन्स डोनेट करना आत्महत्या के समान है। अपने मरने के बाद भी दूसरों की खुशियां देखने वाले आदित्य को 11 साल की उम्र में ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी नामक बीमारी हुई। यह अनुवांशिक बीमारी है जिसमें ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और एक समय के बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। As per Article 21 of the Constitution of India, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. The short-lived view taken in P. Ratnam versus Union of India was overruled by this very court in Gyan Kaur versus State of Punjab, where it was observed that the right to life, including the right to live with human dignity, would mean the existence of such a right up to the end of natural life. But the right to die with dignity at the end of life is not to be confused or equated with the right to die an unnatural death, curtailing the natural span of life. We are committed to the fundamental belief that the intentional killing of another person is wrong. We have deep sympathy for those who are suffering. In the light of the above observations, the petition of Mr. Aditya Patil is hereby dismissed. पता था आदित्य अरसे से एक मेहमान ही तो था। मेहमान जितना और रुक जाए शुक्र मानना चाहिए, पर जी कहाँ मानता है। लगता है पीछे मुड़कर देखूंगी तो ताकता मुस्कुराता हुआ बैठा होगा। एक बात जरूर सलती है, एक वादा जो पूरा नहीं हुआ, पूरा करने नहीं दिया गया। सजाए मौत पे भी एक आखिरी ख्वाहिश मान ली जाती है। मेरे बच्चे की एक आम जिद थी, समाज ने वो भी नहीं मानी। आज आदित्य नहीं रहा, उसकी खुशहाल जिंदा दिल दुनिया यकायक सिमट के रह गई। शरीर नहीं रहा पर स्पर्श बाकी है। शुक्र है उसकी आंखों से आज कोई इस दुनिया को निहार रहा है।